Every tree in the forest has a story to tell. Some of them were burnt, but they endured the fire and got revived. Some people pick up their leaves to make medicines for the sicknesses. Some of them were cut, their barks injured. Birds used their leaves to make their nests. Upon all these, the tree is still tree. मैडमैक्स ब्रांड की शुरुआत 2011 में हुई थी। भारत में लकड़ी की आयात जर्मनी, बेल्जियम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से की जाती है। इन देशों के जंगलों में से सिलेक्टेड पेड़ों को मशीन द्वारा काटा जाता है। यहाँ काटे हुए लकड़ों को ट्रक में लाद कर शिप में लोड किया जाता है। अब इन सभी लकड़ों को हमारी इंडस्ट्री के यार्ड में लाया जाता है। हर लकड़ी का नाप लेकर उसको प्लाई और फ्लश डोर बनाने के लिए अलग बांटते हैं। सेक्शन, इस प्रक्रिया में लकड़ी का नाप लेकर उसको सारपेक्स मशीन और टूल्स से काटते हैं। अब ये लकड़ी आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार है। इस लकड़ी को क्रेन से लिफ्ट करके उसकी कोर निकालने के लिए कोर पीलिंग मशीन में डाला जाता है। पीलिंग के पहले लकड़ी का नाप लिया जाता है। अब ये लकड़ी पीलिंग मशीन में लोड होती है और कोर निकालने की प्रक्रिया होती है। कोर सेपरेशन, निकाले हुए लकड़ी के हिस्से को कोर विनीर कहते हैं। निकाले हुए कोर का रोल बनाया जाता है। क्लीपर मशीन, ये मशीन विनीर को जरूरत अनुसार अलग अलग नाप में काटता है। ड्रायर मशीन कन्वेयर, ये मशीन कंट्रोल किए हुए तापमान पे प्रक्रिया करता है जो कोर विनीर के अंदर की नमी को सुखाता है।
रिप सो मशीन सूखी हुई लकड़ी यानी कि सीजन्ड टिम्बर प्लैंक्स को रिप सो मशीन में तेज डायमंड टिप्ड ब्लेड से काटा जाता है। फ्रेमिंग वर्क, यहां पर फ्लश डोर बनाने के लिए लकड़े की फ्रेमिंग की जाती है। पेडल चॉपिंग, कोर विनीर के किनारों को पेडल चॉपिंग मशीन में निश्चित आकार में काटा जाता है। ब्लू स्प्रेडर मशीन एंड वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट मशीन, निश्चित आकार और नाप में काटे गए लकड़े के कोर विनीर को ब्लू स्प्रेडर मशीन में डाला जाता है, जिसमें विनीर के दोनों तरफ ग्लू की परत चढ़ाई जाती है। असेंबली प्रोसेस, फेस विनीर, कोर विनीर और फ्लश डोर फ्रेम्स को एल्यूमिनियम प्लेट्स में असेंबल किया जाता है। इस एल्यूमिनियम प्लेट्स को दूसरी प्रक्रिया के लिए लोड किया जाता है, जहां तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती है। हाइड्रोलिक हॉट प्रेस, तैयार हो चुकी एल्यूमिनियम प्लेट्स को इस मशीन में लोड किया जाता है, जहां इन तीनों मटेरियल्स को कंट्रोल्ड तापमान पे प्रेशर दिया जाता है। इस प्रेशर से तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। इस प्रोसेस के बाद एल्यूमिनियम प्लेट्स अनलोड की जाती है। अब फेस विनीर, कोर विनीर और फ्लश डोर फ्रेम्स में से इस मशीन के द्वारा फ्लश डोर तैयार है। डबल डायमेंशन मशीन, यहां पर तैयार फ्लश डोर की चारों ओर से साइड फिनिशिंग किया जाता है। साइड सैंडिंग, वुड शीट की हर एक साइड को फिनिशिंग के बाद उसके किनारों को स्मूथ बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। वाइड बेल्ट सैंडर मशीन, इस मशीन से ऊपर के सरफेस का फिनिशिंग किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइक्रोमेट, बोरिक एसिड और क्रोमिक एसिड के सॉल्यूशन को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। यह प्रक्रिया वुड को फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जैसी चीजों से बचाने के लिए है। ट्रीटमेंट प्लांट में से कोटिंग किया गया फ्लश डोर अब लेबलिंग के लिए तैयार है। भारत के यमुनानगर शहर में, जहां प्लाईवुड का सबसे बड़ा बाजार है, यहां पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। यहां हर यूनिट के लिए लकड़े यमुनानगर के आसपास के 400 से 500 किलोमीटर के विस्तार से लाए जाते हैं। इन लकड़ों के प्रकार को नीलगिरी और पॉपुलर के नामों से जाना जाता है। यहाँ इस मशीन में प्लाईवुड बनाने के लिए कोर निकाला जाता है। ड्रायर मशीन कन्वेयर,
हाइड्रोलिक हॉट प्रेस। तैयार हो चुकी एल्यूमिनियम प्लेट्स को इस मशीन में लोड किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद प्लाई की थिकनेस चेक होती है। वाइड बेल्ट सैंडर मशीन। अब ये प्लाईवुड लेबलिंग के लिए तैयार है। और इसे ट्रक में लोड करके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से सप्लाई किया जाता है।